नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मानवता और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज़। अभी मैं नगर कस्बे के अंदर उपस्थित हूँ और नगर विधानसभा क्षेत्र का हाल यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में गणमान्य लोग बैठे हैं पीछे और साधु महाराज भी बैठे हुए हैं। तो ज़्यादातर जो भारत के अंदर जो सरकार में साधुओं की चल रही है, तो आज साधुओं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि नगर विधानसभा क्षेत्र से इस बार किसका माहौल रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे ये नगर विधानसभा क्षेत्र के ही उभरती प्रतिभा है, जिनका ये अपना चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से आज मैं सभी को गंगा जी के अवतरण दिवस पर और यहाँ कार्यक्रम हमारे खेड़ली रोड पर श्री दुब्बे जी की बगीची है ये, जहाँ आज हमारा ये कार्यक्रम भोग भंडारे का चल रहा है, जिसमें राहुल जी पधारे। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा जो विचार है, वैसे मैं बहुत ही स्पष्ट वक्ता के रूप में जाना जाता हूँ, और उसी भावना का ध्यान रखते हुए मैं समझौतावादी राजनीति से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता। मेरा बड़े प्रेम भाव से इनको, हमारे चैनल के जो संचालक हैं, क्योंकि ये भी हमारी नगर विधानसभा के हैं, आने वाले समय में इन्हीं को इस बीड़ा को उठाना है। नगर की राजनीति बड़ी विचित्र है। राजनीति की यदि बात करते हैं तो एक तरफ राजनीति में यहाँ सफल हो जाती है, चाहे कहीं और सफल हो या नहीं हो, लेकिन नगर में अधिकांशतः बसपा सफल हो जाती है। उसका मुख्य कारण है वोट बैंक का एकीकरण होना। हमें इस बार त्रिकोणीय मुकाबले से। तो महाराज जी, एक बात बताओ, भारतीय जनता जो बीजेपी के टिकट के लिए नगर विधानसभा क्षेत्र से तकरीबन 7 से 8 कैंडिडेट हैं, तो किसको मिलना चाहिए टिकट आपके अंदर? देखो, मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं बड़े साफ शब्दों में ये निवेदन करना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व को, कि यहाँ की जो बीजेपी की राजनीति अब तक की जो वर्तमान में रही, मैं किसी विधायक का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं व्यवस्था को खुले में कह देने का समर्थक जरूर हूँ। बीजेपी का जो पिछले 2 वर्ष का शासन रहा, उसमें समझौतावादी राजनीति को नकारा नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता, नहीं करना चाहिए। ऐसे एक बात और पूछना चाहूँगा महाराज जी आपसे, कुछ जो कैंडिडेट हैं पैसे खर्च करके विधायक बन जाते हैं और जनता के बीच में काम नहीं करते बिल्कुल भी, तो उन विधायकों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं जो है विधायकों से कहने की जहाँ बात है, तो विधायकों को तो खैर मैं क्या कहूँगा, बाकी मैं जनता से कहना चाहता हूँ। और जनता से जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि जो जनता को कुछ समय नज़दीक आकर के और गुमराह करके और वोट हासिल करने वाले हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे और अपनी कम्युनिटी के नाम पे, तो इस तरीके की प्रवृत्ति पर रोक लगाएं। हमारा जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन इसलिए हुआ था, जिसको फ्री की राजनीति बोलते हैं। हाँ, जिसको फ्री की राजनीति। अब हमारा जो देश है, उस देश के देशवासियों को ये सोचना चाहिए कि जो ये लोकतंत्र में इस तरीके की मुफ्तखोरी की बात कर रहे हैं, पद पाते हैं। आज भी नगर पालिका में देख लो, जो सरकार ने मनोनीत पार्षद किए, वो बीजेपी से भी मनोनीत पार्षद हो गए, अब वो कांग्रेस में मनोनीत पार्षद हैं। सरकार कांग्रेस तो जाता, ये बड़े आश्चर्य की बात है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट तक कोतवाल साहब ने लाइन में लगा रखे। अच्छा, क्योंकि व्यवस्था तो हमारे मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व की चलती है, लेकिन कोतवाल साहब को बर्दाश्त है आशीर्वाद, और आशीर्वाद है तो उनने हमारे नगर के तहसीलदार साहब उनको खुली चुनौती देकर न्यों तो न्यों, जबकि मेन रोड तहसील का वो गेट है जिसको इन्होंने बंद किया है, और इधर से ये गुंडागर्दी के बल से और
आयुर्वेद औषधालय की बाउंड्री को तोड़ के और इधर से रास्ता निकाल दिया है मेले ग्राउंड की साइड से, जबकि कोतवाली का ये रास्ता नहीं है। छोटे से इतनी सीढ़ियाँ लग के 4 जो कहते हैं ना कि वो अति आवश्यक व्यवस्था के लिए, पैदल जाने के लिए आपातकालीन राजनीतिक दल में नहीं जाते हैं। सभी दलों के लोग हमसे आशीर्वाद लेने आते हैं और हम सभी के समाचार भी छापते हैं, ये सब जानते हैं दल वाले। आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप यहाँ पधारे दुब्बे जी की बगीची पर आज गंगा दशहरा पर, आप इस पर्व का आनंद लें और आप अपने जीवन में और अधिक ऊंचाइयों तक अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और सफलता हासिल करें, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए नेताजी। और आप देख रहे हैं जो महाराज जी हैं यहाँ पर, जो दुब्बे जी की बगीची है नगर विधानसभा के अंदर, ये कस्बे के अंदर ही है। तो आपने देखा महाराज जी के बयान, तो इन्होंने सीधे तौर पर कहा जो बीजेपी का टिकट ऐसे कैंडिडेट को मिलना चाहिए जो धरातल पर काम करे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर